हेलो मेरे ट्रेडस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अदानी विल्मर के बारे में। ये कुछ ही मतलब कल देख रहा था मैं, तो बहुत ज़्यादा ये सर्चेबल टॉपिक रहा। और चूंकि इसका ऐसा होगा कि क्या मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, क्या फिर से 900 के लेवल को टच करने वाला है, क्या इसमें चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं अदानी विल्मर के चार्ट पर। तो सबसे पहले फंडामेंटल डेटा एनालिसिस करेंगे, फिर टेक्निकल डेटा एनालिसिस करेंगे। अपना व्यू मैं दूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या मैं इन्वेस्टेड हूँ या नहीं हूँ। तो उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अडानी विल्मर के फंडामेंटल डेटा पे। आप देखेंगे कि लगभग 47,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का पी आप देखिए 290 का चल रहा है इस समय। और आरओसी बहुत अट्रैक्टिव नहीं कही जाएगी, आरओई भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं कही जाएगी। हाँ, लेकिन कंपनी पर डिट बहुत ज़्यादा नहीं है, ये एक अच्छा साइन है। और जो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग अभी दिखा रही है 88% की। 88% से शायद मुझे लगता है कुछ कम हो गई होगी, क्योंकि 2021 में शायद लिस्ट हुई थी। और 3 साल के अंदर इसको मतलब 75% होल्डिंग तक लाना होता है प्रमोटर को। तो शायद मुझे लगता है यहाँ पर कुछ इशू है, अभी मैं देखता हूँ नीचे। और और अगर आगे की बात करें हम, तो करंट प्राइस अभी 368 का चल रहा है और बुक वैल्यू 64 के आसपास है। यहाँ पर मार्केट कैप टू सेल्स आप देखेंगे कि जितने का कंपनी सेल्स कर रही है उससे कम का मार्केट कैप भी है, क्योंकि 1 होता तो मार्केट कैप उसके बराबर होता जितने का सेल्स कर रहे हैं। जितने का सेल्स हो रहा है उससे कम का मार्केट कैप है, मीन्स 47,860 रुपये करोड़ से ज़्यादा का सेल्स कंपनी कर रही है। अगर मीडियन पी की बात की जाए तो जब से कंपनी लिस्ट हुई तब से मीडियन पी इसका 102 का रहा है, और करंट में भी 290 का पी चल रहा है, जो कि आपको हाई लग सकता है। लेकिन अदानी के स्टॉक्स में पी देखना ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इनके स्टॉक्स मैंने 300, 350, 400 के पी पर भी ट्रेड होते हुए देखे हैं। इस लगभग मैं 2021 से पहले की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उस समय जब एकदम अपने हाई पर चल रहा था स्टॉक्स, तब भी बहुत ही ऊपर था। और भी जैसे इनकी कंपनी है, 7-8 कंपनी है। तो और अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आई थी, 13,873 करोड़ से 238 करोड़ का हुआ था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा रहा नहीं है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात ये है कि जो पिछले 3 क्वार्टर में लास्ट ईयर का जो सेम क्वार्टर था उसके बाद की जो 2 क्वार्टर थे उसमें ओपीएम 1% था। लेकिन उसके बाद लास्ट 2 क्वार्टर से इनका ओपीएम बढ़ा 3%, 4% के आसपास ओपीएम ये लेकर आए, और लास्ट 3 साल में इनका ओपीएम उतना ही रहा है। लेकिन ज़्यादा सेल्स पे ओपीएम कम भी रहता है या तो चल जाता है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अच्छा खासा आ जाता है। अब जैसे इसमें ही आप देखेंगे कि लगभग 157 करोड़ का एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट आया है, और लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर में 94 करोड़ का प्रॉफिट आया था। क्यों? क्योंकि उसमें ओपीएम 1% था, इसमें ओपीएम 3% है। और उसमें सेल्स जबकि ज़्यादा थी, इसमें सेल्स कम है। ठीक है, ये तो गौर करने वाली बात थी। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि 2019 से जो इसका सेल्स है लगातार ग्रोइंग स्टेज में रहा है। हाँ, इससे पहले जो 2 साल रहे हैं 2023 का 2022 से उसका उसमें क्या बोलते हैं हाई सेल्स रहे हैं, इससे 51,000 करोड़ से ज़्यादा का सेल्स रहा है। वही अभी मार्केट कैप टू सेल्स आप देख रहे थे तो 47,000 करोड़ का पूरा मार्केट कैप है, और 51,000 करोड़ का सेल्स कर रहे हैं। तो मार्केट कैप टू सेल्स एक से कम आ रहा था। ठीक है, और प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिटेबल है कंपनी। लेकिन हाईएस्ट जो प्रॉफिट आया था वो मार्च 2022 में आया था, फाइनेंशियल ईयर, और उससे पहले 2021 में आया था। उसके बाद से जो इसका प्रॉफिट है बहुत ही तेज़ी से घटा है। तो इसलिए स्टॉक ने एकदम मतलब पुअर परफॉर्मेंस दी, आप चार्ट पे देखेंगे। लेकिन अभी फिर से क्या है, तेज़ी आने की संभावना है, वो सब अभी हम चार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। इन्वेस्टर्स में अगर देखा जाए तो इसमें भी 87.8 का दिखा रहे हैं प्रमोटर की होल्डिंग। और एफ की होल्डिंग कुछ भी नहीं है, डी की होल्डिंग कुछ भी नहीं है। और लगभग 11% है पब्लिक के पास, जनरल पब्लिक के पास होल्डिंग। फिर भी ठीक है, प्रमोटर के पास भी अगर होगी, हो सकता है अभी नहीं अपडेट हुआ हो या अभी नहीं बेचा उन्होंने। तो 11% केवल पब्लिक के पास है, तो अच्छी बात है। ठीक है, अब चार्ट ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र के आती हैं हम लोग को। ठीक है,
यस, हमने अदानी विल्मर का चार्ट ओपन कर लिया है। तो मैंने पहले से कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं और मैंने सोचा आपका टाइम बच जाएगा। तो आप देखेंगे कि कब लिस्ट हुई थी, फरवरी 2022 में। 2022 में लिस्ट हुई थी। 2022 में लिस्ट होने के बाद इसमें एक तेजी देखने को मिली। तुरंत 3 महीने लगातार कंटिन्यूस तेजी रही, फिर 2 महीने डाउन ट्रेंड में आया, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट किया, फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने मार्क करके रखा है वो लगभग 480 के आसपास का। 480 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना इसके लिए, बट उसके बाद इसको ब्रेक करके नीचे की ओर आया और उस लेवल को फिर से एक काट के ऊपर नहीं जा पाया। कौन सा लेवल को? 480 के लेवल को। तो 480 का लेवल जो पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था वो अब इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है। तो अगर अगर आप देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहने वाला 480 का रहने वाला है। फिर से अगर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो लगभग 445 के आसपास का रहने वाला है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट बना है उसके लिए फिर से 397 लगभग 400 का लेवल सपोर्ट बना, फिर से इसको ब्रेक करके आया और जब इसको ब्रेक करके आ गया 400 को, तो फिर से कितनी बार अटेम्प्ट हुआ लेकिन 400 का लेवल कट के ऊपर जा नहीं पाया स्टॉक। तो अभी करंट में तो प्राइस चल रहा है 368। तो सबसे पहले जो इंस्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 398 या 400 देखा जाए राउंड फिगर में, तो 400 के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए। कौन सी क्लोजिंग? मंथली क्लोजिंग हो जाए, दैट्स गुड। और अगर वीकली पे कन्वर्ट करें हम, हाँ, तो वीकली पे भी आप देखेंगे कि एक बार भी 400 के ऊपर क्लोज नहीं आ पाया है जब से स्टॉक ने 400 के लेवल को ब्रेक किया था। ठीक है। और वहाँ से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया इसने 400 के लेवल को, बट वहाँ पर वीकली पर भी क्लोज नहीं आ पाई। तो वीकली क्लोज अगर कर देता तो भी एक बार चार्ट हमको कहता है कि अब मैं बुलिश हो गया हूँ, आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब 400 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। और 400 के बाद फिर से कौन सा लेवल मैंने मार्क करके रखा है? 445 का लेवल। 400 का लेवल जैसे ही कटेगा उसके बाद 445 तक पहुंचने के हाई चांसेस रहेंगे। मीन्स वहाँ से 10% का स्विंग क्रिएट हो सकता है। करंट से देखा जाएगा तो ठीक है, लेकिन टाइम लग सकता है, तो कोई मतलब निकलता नहीं है। और अगर स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से देखा जाए कितना डाउन है, तो आप देखेंगे कि लगभग 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 58-60% लगभग स्टॉक डाउन है। और करंट से अगर ये 60% गेन कर लेता है, मीन्स 60% गेन नहीं, अपनी लाइफ टाइम हाई को अचीव कर लेता है, जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 140% का रिटर्न जनरेट होगा। आप जैसे कि जानते हैं कि अडानी जी का कुछ मतलब नाम किन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको एक रैली देखने को मिलेगी, चाहे पी कितने का भी हो जाए, चाहे कंपनी पे डेट कितना भी हो जाए, आपको स्टॉक में रैली देखने को मिल जाएगी। ठीक है। मेरी किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा देखा गया है जनरली। ठीक है। तो सबसे पहले जो इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 400 का लेवल रहेगा, उसके बाद 445 का स्विंग क्रिएट होगा, फिर 480 का स्विंग क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। और अगर इन तीनों लेवल को काट दिया स्टॉक ने तो फिर एक बड़ी तेजी की देखने को संभावना रहेगी और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई तक भी जा सकता है, जो कि इसका बना हुआ है लगभग 877 के आसपास का। और लेकिन उससे पहले अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो लगभग 540 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा आपको। फिर यही आपका कुछ 620 के आसपास का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद आपको 720 के आसपास का, और फिर एक आप 810, फिर उसके बाद लाइफ टाइम हाई। तो ये तो आप चार्ट पर खुद नॉर्मल डिस्कस कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, इजीली आपको दिख जाएगा कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट है। अब बात अगर करें डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे एक चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा था जो कि मैंने ड्रॉ करके रखा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ट्रायंगल का जो था यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। आप गौर करेंगे तो एक ट्रायंगल का जो था यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, और इसका अगर टेक्निकल टारगेट देखा जाए तो हमारा लगभग टेक्निकल टारगेट कितने का निकल के आया है? 1 मिनट। या 398, वही लगभग 400 के आसपास का निकल के आता है ट्रेंगल ब्रेकआउट पे। और इसको मैंने पोस्ट किया था लास्ट डे ट्विटर पे, मतलब जब मार्केट ओपन नहीं था तभी मैंने कहा था लगभग 13-14% गेन की पॉसिबिलिटी है AWL में। तो ट्विटर पे अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप मुझे जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है। तो ये 14% तो गेन आसानी से हो जाएगा, लगभग 368 के आसपास है अभी।
तो 398 का जो टारगेट था वो मेरे ट्विटर फॉलोअर्स को मिल जाएगा, ठीक है। बट जो इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी वो अगर 398 का लेवल कटता है तो भी एक बार चार्ट बुलिश हो जाएगा, तो उसके बाद एक हाई चांस रहेगा कि ऊपर की ओर जा सकता है स्टॉक, क्योंकि 400 का लेवल कब से नहीं कटा आप देख रहे हैं, लगभग अगस्त 2023, तो लगभग एक साल से इसके नीचे ही रहा है स्टॉक। एक साल नहीं बोल सकते तो 9 महीने तो बोल सकते हैं ना, 9-10 महीने लगभग इसके नीचे ही रहा है और कंसोलिडेशन बहुत भर भर के हुआ है। तो आपको एक लेवल देखने को मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न मैं आपको फॉर्म करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पर बड़ा सा, ये देखिए, कप हैंडल 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 बनता हुआ फॉर्म हो रहा है, मीन्स कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल फॉर्म हो रहा है। और इसका अगर टेक्निकल टारगेट देखा जाए तो लगभग कितने का निकल के आता है, और आप के सामने मैं जस्ट ड्रॉ करूं दिस वन और इसको मार करके ऊपर ले जाऊं, कितने का निकल के आता है, लगभग लगभग मेरा टारगेट निकल के आता है, जस्ट वेट अ मिनट, 500 का, 500 का लगभग टारगेट निकल के आता है। उससे पहले रेजिस्टेंस कौन सा फेस करना होगा, 480 का और 445 का, 400 का। तो कप विथ हैंडल का अगर ब्रेकआउट होता है, मीन्स 400 का ऊपर क्लोज होता है ग्रीन कैंडल से, उसके हाई के ऊपर क्लोज होता है, ब्रेकआउट कंफर्म होता है, तो उसके बाद 500 का गेट खुला हुआ है स्टॉक के लिए, जिसके लिए बीच में रेजिस्टेंस का काम करेगा 480, ठीक है। तो ये रहा अडानी विल्मर के बारे में। हालांकि अगर इसमें अडानी जी के स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, अगर इसमें ट्रेंड बुलिश होता तो कहीं 9 दिन में 80% का गेन दे दिया जाता है एटीजीएल में, जैसे लास्ट ट्रेडिंग टाइम में मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था जब इसमें एटीजीएल में तेज़ी देखने को मिली थी, तो 9 दिन में सिर्फ 80% गेन देखने को मिला था मेरे ट्वीट करने के बाद। मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया था, तो मैंने पोस्ट किया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, और जस्ट केवल 9 दिन के बाद आपने देखा था रोज़ के रोज़ अपर सर्किट लग रहे थे और 80% का गेन हुआ था। तो अडानी जी के स्टॉक में कब कितना ऊपर चला जाए और कब कितना डाउनफॉल आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, तो अपने रिस्क के हिसाब से इसमें ट्रेड किया जाना चाहिए। हालांकि स्टॉक अपने लाइफ टाइम से बहुत नीचे है और डेट कंपनी पर कम है और बिजनेस अच्छा है, इसलिए इसके हाई जाने तक मतलब जा सकता है, लाइफ टाइम हाई तक पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यही आपके साथ जानकारी शेयर करनी थी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।